ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। निर्मल ज्ञान परित्या कम्य कलंक भी अपाल दौजेण परु ते परम पेड़वी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संदग्ध मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन बिचरे योगसार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के वचन है। गाथा 19। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देवे बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। क्या कहते हैं देखो, तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। भाई भगवान आत्मा वीतराग प्रभु मूर्ति है, उसका शुद्ध भाव से चिंतन करना राग दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक हैं। उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? आते हैं तो याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात पने जिनेन्द्र प्रभु है। उसकी दशा में जिनेन्द्र पना प्रकट करने के लिए इस जिनेन्द्र प्रभु में एकाग्र होकर ध्यान करना यह प्रकट होने का उपाय है। देखो क्या कहती है, जिनेन्द्र बनने का उपाय क्या है? तो पहले तो अपनी आत्मा में ये अंदर में निर्णय हो कि मैं स्वयं भगवान हूँ और निश्चय नय से भगवान हूँ। समझ में आया? तो निश्चय नय माने वास्तविक सच्चा, झूठा नहीं। व्यवहार नय माने उपचार से किया गया कथन। समझ में आया? देखो, निश्चय नय वस्तु का स्वरूप बताता है और व्यवहार नय जो है उपयोगिता बताता है। जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब परिवार, ये जीव के नहीं है और वास्तव में जीव इनका करता धरता नहीं, ये परमार्थ है। लेकिन व्यवहार कहता है कि ये तुम्हारे हैं, इनके तुम करता धरता हो। तो ये लौकिक व्यवहार से एक चलता है, इसकी उपयोगिता है, समझ में। लेकिन रियल में वस्तु स्वरूप में वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं, ये परम सत्य है। व्यवहार ने तो उपचार किया है वर्तमान पर्याय की दृष्टि से, वहाँ की रियल में कोई किसी का है ही नहीं, समझ में आया। व्यवहार असत्यार्थ है और निश्चय सत्यार्थ है। तो वो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ये व्यवहार से नहीं है, निश्चय से है, वास्तव में भगवान है। समझ में आया? तो वो कहते पहले जीव को ये भरोसा हो कि मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ माने मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं अनंत सुख की खान हूँ। मेरे को कोई परद्रव्य का सुखी होने के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो साहब वर्तमान में तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत आकुलता होती है, भूख प्यास चिंता ये सब होता है। ये सब तेरे में नहीं होता, यही तो बात है।
लगता है कि भूख प्यास मुझे लगती है, मुझे कोई भूख प्यास लगती नहीं। तो साहब वो आकुलता जो होती है पर्याय में, वो सब तेरे स्वरूप में नहीं है। वो समझ में आया? तो फिर साहब स्वरूप में नहीं है तो मुझे लगती क्यों है? तो वो कहते आज तक तुमने अपना स्वरूप नहीं जाना, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचाना, इसलिए सब ये बीमारियां तुम्हें लगी हुई हैं। समझ में आया? तो अब बीमारी को मिटाने का उपाय क्या है कि आप स्वीकार करो कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं राग आदि भावों से भिन्न हूँ। ये स्वीकार कि साहब भिन्न हूँ, तो फिर राग आदि विकारी भाव होते क्यों हैं? अरे भाई यही तो समझा रहे कि इसलिए होते हैं कि तुमने आज तक भिन्न नहीं माना, तो हमने चलो भिन्न मान लिया तो मिट जाए। अब मिटेंगे धीरे धीरे। समझ में? उनका मिटने की एक प्रोसेस है। पहले सही दृष्टि तो करो, पहले सही निर्णय तो करो। जब सही निर्णय हो जाएगा, सही दृष्टि हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे जब अपन अपने स्वरूप में रम जाएंगी तो कर्मों का नाश हो जाएगा और फिर ये सब बंधन छूट जाएगा। लेकिन अपने को बंधन वाला मानते रहोगे, कर्मों वाला मानते रहोगे, कसाय वाला मानते रहोगे, तो कभी नहीं छूटोगे। ये वस्तु के स्वरूप में बड़ी गजब की बात है। देखो, कसाय से ही छूटना है और ये मान के छूटा जा सकता है कि मैं कसाय से रहित हूँ। है नहीं मज़ेदार बात है? बंधन का नाश करना है और मानना ये है कि मुझे आज तक बंधन हुआ ही नहीं। है नहीं गजब की बात? ये बड़ी उल्टी उल्टी पहेली लगती ना कि ये कैसी बातें करते हैं, यही तो लोगों को समझ में नहीं है। लेकिन भैया ये विधि है कि साहब ये विधि कैसी है कि तू अगर अपने को बंधन वाला मानता रहेगा, पर्याय वाला मानता रहेगा, संयोग वाला मानता रहेगा, तो कभी भी तू इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो साहब ये तो बड़ा खतरनाक है कि हाँ, ये कोई खतरनाक नहीं है। जहाँ पर बंधन है वहीं पर एक वस्तु में 3 पार्ट है। वस्तु में कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? उत्पाद, व्यय और तो ये जो कहानी चल रही है संसार की, जो बंधन की और मोक्ष की कहानी चल रही है, उत्पाद व्यय वाले पार्ट में चल रही है। समझ में आया? वो जो ध्रुव है, उस ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं होता, वो सदा काल ध्रुव रूप रहता है। ठीक है? अब ये समझना चाहिए, ये जो उत्पाद है और जो व्यय है, इनमें ही ये राग देश कसाय सब इनमें ही है, और वो ध्रुव है वो इनसे भिन्न है। अब अपन को शुद्ध ध्रुव को करना है, इन पर्यायों को करना है। किसको शुद्ध करना है? पर्याय को करना है, क्योंकि ध्रुव तो सदा काल शुद्ध है। अब वो कहते जो सदा काल शुद्ध है उसकी तरफ देख, तो उसकी तरफ देख, उससे पर्याय शुद्ध हो जाएगा। ये उसकी विधि है। ये वो पर्याय को ही देखते रहेंगे हम, तो हमें कभी शुद्धता की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जो शुद्ध है उसका अनुभव करेगा तो पर्याय में शुद्धता आएगी। आया समझ में? जैसे अजवाइन खाई तो स्वाद काहे का आएगा, और रसगुल्ला खाया तो स्वाद काहे का आएगा, रसगुल्ले का। जिसका जो स्वभाव है उसका स्वाद वैसे ही तो आएगा। अजवाइन का स्वाद कड़वा है, कसैला है, तो वैसे ही आएगा, और रसगुल्ले का स्वाद मीठा है तो मीठा आएगा। तो खावे अजवाइन और स्वाद चाहे रसगुल्ले का, तो कैसे हो सकता है? बराबर हो गया। ऐसे ही आत्मा को माने अशुद्ध, नहीं समझ में आए? माने अपने को संसारी, माने अपने को पर्याय वाला, संयोग वाला, कसाय वाला, और ऐसा सोचे कि स्वाद शुद्ध कहा जावे, आत्मा कहा जावे, तो कैसे आए भाई? जो तूने अपने को माना है स्वाद उसी का तो आएगा। जब तेरी नज़र राग देश कसाय पे है तो स्वाद भी किसका आएगा? राग देश कसाय का आएगा। तो साहब फिर आत्मा की अनुभूति क्या? आत्मा की अनुभूति माने नौकरम द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित जो वो त्रिकाली ध्रुव तत्व है। ध्रुव तत्व है कि नहीं? है ना ध्रुव। वो ध्रुव कैसा है? अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध ज्ञायक मात्र है। उसमें राग देश कसाय का प्रवेश नहीं होता, उसमें राग देश कसाय जाने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें राग देश
झलकते हैं, लेकिन वो राग देश रूप नहीं होता। समझ में आया? देखो, तुमने रात में सपना देखा तो सुबह सपना खत्म हो गया, लेकिन जो रात में उस सपने को देख रहा था कि सपना चल रहा है, और सुबह जो कह रहा है कि सपना खत्म हो गया, वो ध्रुव था कि नहीं? अगर वो सपना होता तो वो सपने के साथ नष्ट हो जाता, लेकिन सपने के काल में भी कोई ऐसा बैठा हुआ था जो सपने को भी जान रहा था कि क्या क्या जान रहा था कि शेर पीछे पड़ गया, जंगल में भाग रहे, हाथ पैर काँप रहे हैं, सांप पीछे पड़ गया और भयंकर भयंकर जंगल है और वो बहुत स्थिति है और सब भागते फिर रहे। तो ना वो भागने वाले तुम, ना वहाँ शेर, ना वहाँ जंगल, सब तुम्हारे मोह के कारण, भय के कारण तुम्हारी कल्पनाएं हुई, और उन कल्पनाओं को जानने वाला वो ज्ञायक भाव मौजूद था। बराबर? अब ये सब कल्पनाएं जानी जा रही हैं, और रात में सपने में तुम देख रहे हो वे सब कल्पनाएं, और सुबह नींद खुली तो सब गायब हो गया, लेकिन एक चीज़ गायब नहीं हुई। कौन? वो विटनेस, वो साक्षी भाव, वो गायब नहीं हुआ। वो रात में सपने देखते समय भी था, और जब सपना रात को चला गया सुबह तो भी था। तो फिर वो कैसे था? वो ही तो बताता है कि रात में मैंने एक सपना देखा, लेकिन सपने में जब सपना चल रहा था तब मैं देखने वाला हूँ ये भूल गए थे, और सपने ही सपने में तन्मय हो गए थे। बराबर? और सुबह आँख खुली तो सपना सब चला गया, लेकिन मैं रह गया। वो जो मैं रह गया वो ही आत्मा है, वो ही मैं हूँ। उसमें अशुद्धता आती है, उसमें सब अशुद्धता झलकती है, और झलकने से अज्ञानी जीव अपने को अशुद्ध मानता है। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि रात और दिन कसाय, परिणाम, शरीर का परिणमन, संयोगों के साथ उठना, उसको जीव को भ्रम पैदा करता है बार बार कि ये सब मेरे हैं, इनके कारण कसाय होती है, ये सब इनमें ही लगा रहता है। जबकि अब इनसे बचने का उपाय क्या है? इनसे बचने का उपाय भेद ज्ञान है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। पर इतनी बात रखें, दिखेगा सब ऐसा लगेगा मेरे ही साथ हो रहा है, ये सब परिणाम मुझे ही हो रहे हैं, ये सब मेरी दशा हो रही है, लेकिन अंदर में निर्णय रखे कि मैं ये दशा वशा वाला हूँ नहीं, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो वो एक ज्ञायक तत्व हूँ, मैं हूँ ही नहीं शुरू। कैसा भी शुरू क्यों? क्योंकि मुझे पक्का भरोसा हो गया ये सब नष्ट होने वाले हैं, है कि नहीं? बोलो। आज हम जिन परिणामों से अत्यंत आकुलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वे सब परिणाम जाने वाले हैं कि नहीं? रहेंगे। सब बदलते जाते हैं, सब बदलता जाता है, सब चेंज हो जाए, बस वो जानने वाला वो चेंज नहीं होता। अब ये बात नहीं समझ में आई क्या कि वो चेंज नहीं होता? आई कि नहीं? तो वो आई तो आचार्य के बस यही मैं हूँ। तो पैसा वो कहते भाई तो होएंगे, नष्ट होएंगे, तुम उन्हें अपना मत मानो, तो इससे क्या होगा? वे सब खत्म हो जाएंगे और तुम सिद्ध बन जाओगे। ये सिद्ध बनने की विधि बताई है आचार्यों ने, और हम लोग ये विधि नहीं अपनाते, ना जाने क्या क्या करते रहते, क्या क्या करते रहते। एक योगी लाल है और एक भोगी लाल है। कौन है? एक योगी लाल और एक भोगी लाल। तो भोगी लाल बोले योगी लाल के बारे में कि ये बहुत बड़े संत हैं, ये कभी रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाते, अगर रुपया पैसा इनके सामने करो तो ये ऐसा चेहरा कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन है? योगी लाल। और ये वो कहे हो गए साहब। और बोले तुम कौन हो? बोले हम भोगी लाल हैं। तो बोले तुम इनके साथ क्या करते हो? बोले इनके धन को सब मैं ही रखता हूँ, क्योंकि ये तो पैसे रखते नहीं। इनका आना जाना, ट्रेन में टिकट खरीदना, बस में, गाड़ी में, सब व्यवस्था मैं देखता हूँ। मैं कौन हूँ? भोगी लाल। ये कौन है? योगी लाल। तो बोले ये जो तुम्हारी व्यवस्था में पैसा लगता है, ये पैसा किसका है? बोले रियल में तो इनका है। किनका? योगी लाल का। रियल में तो इनका है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के तो कोई देगा नहीं, देते तो सब महाराज के ही नाम पे पैसा है। तो पैसा किसका हुआ? और व्यवस्था में भी किसके लग रहा?
बस महाराज छूते नहीं हैं, इसलिए महाराज अपने को योगी लाल कहते हैं। और वो भोगी लाल, उनका पैसा सब अकाउंट मेंटेन करता है, और वो भोगी लाल है। तो भोगी लाल और योगी लाल की ये जोड़ी है। ऐसे ही बहुत सारे संत साधु कहते हम तो त्यागी वृत्ति हैं, हमें रुपए पैसे से क्या लेना देना। और 2-4 भोगी लाल उनके साथ घूमते ही हैं, और उन भोगी लालों से पूछोगे तुम क्यों घूमते हो उनके साथ, तो उनके पैसे से, उनके नाम से जो चंदा आता है, पैसा आता है, उसमें खुद भी मज़े करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और महाराज के भी मज़े कराते हैं। ऐसी जोड़ी चलती रहती है। और जनता बेचारी मूर्ख होती है, वो समझती नहीं। अभी देखो अपन पैसा मांगे कोई नहीं देगा, और महाराज आके अभी पैसा मांगे कि तुम गृहस्थों को दान देना चाहिए, तो गृहस्थ आँख बंद करके दान देते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया है। तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारे देश में बहुत तरीके से भरा गया है। ये ब्राह्मणों के काल में भर दिया। ब्राह्मणों का जब राज्य था ना, तब ये सब भरा उनने कि ब्राह्मण को देना स्वर्ग जाना है बिल्कुल। तो बेचारा आदमी मर भी रहा हो तो वो ब्राह्मण को दान देगा। तो अब बेई संत साधु बन गए, बेई सब बेई प्रथाएँ चली हुई है। अभी महाराज के आश्रम बन रहे, सब देते। अपन कहो कि ये आश्रम बन किसके लिए? ये सब गृहस्थों के लिए बन रहा है। गृहस्थों को आश्रम की जरूरत कहाँ है भाई गृहस्थ तो अपने मकान में रहता है, आश्रम की जरूरत तो महाराज को है। और नाम पे किसके बनता है कि हम अपने लिए नहीं बना रहे, हमें क्या करना। साधु तो बहता हुआ पानी है। अरे भाई तू बहता हुआ पानी है तो तालाब क्यों बना रहा है? समझ में आया कि नहीं? ये आश्रम क्यों बना रहा है? और देखो वो इतने बड़े बड़े आश्रम बना लेता है, और लोग तो कभी कभार जाते हैं दर्शन करने। तो वहाँ पहले इतनी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि साहब लोगों को रुकने के लिए जगह नहीं है। लेकिन अपने रुकने के नाम पर, समझ में आया, 50 कमरे का आश्रम बनाता है और कहता मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो साधु आदमी हूँ, गृहस्थों ने बनाया। लेकिन बनवाया तो तूने, रस तो पूरा तूने लिया। आया तो क्या कहते देखो कि भाई प्रथम में प्रथम मैं जिनेंद्र हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये प्रथम में प्रथम निर्णय होना चाहिए। अगर अपन को इसमें डर लगता है कि साहब हम कहाँ भगवान हैं, तो वो कहते तुम्हें इसलिए डर लगता है कि तुम पर्याय दृष्टि से अपने को देखते हो। ये मनुष्य देखते हो अपने को। अब मनुष्य देखते हैं तो ऐसा लगता है काहे के भगवान, इतनी तो कसाई भरी पड़ी, इतनी तो जिम्मेदारी है। अपने ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं? माँ बाप की, घर गृहस्थी की। आचार्य कहते पर्याय दृष्टि से देखता है तो जिम्मेदारी है। अगर ध्रुव की दृष्टि से देख तो कोई जिम्मेदारी, मुझे अपने माथे सलने पड़ रही ना टेंशन, काहे के कारण? वो ऐसा लगता है ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अब वो क्या कहते देखो, उसकी दशा में जिनेंद्र पना प्रकट करने के लिए जिनेंद्र प्रभु में एकाग्र होकर ध्यान करना। अब ध्यान कैसे करे? पहले में पहले अपने को भगवान हूँ वो ध्रुव स्वभाव का निर्णय करे और पर्याय का लक्ष्य छोड़े। भाई साहब जो परिणमन हो रहा है, परिवर्तनशील है, जो परिणाम बदल रहे वो मैं हूँ ही नहीं। वो वर्तमान में जो परिणाम आया उससे डरो मत, वो तो थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाए, कैसे ही खोटे से खोटा परिणाम हो। अगर वो भेद ज्ञान करता रहता है और अपना नहीं मानता है तो वो परिणाम कोई फल नहीं देता। परिणाम जो अपन सोचते ना खोटा परिणाम, जैसे मुझे एक बहुत बड़ा मकान बनाने का परिणाम आया, मुझे शादी करने का परिणाम आया, पंचेंद्रिय विषय भोगों का परिणाम आया, तो अपने को लगता कितने खोटे परिणाम के। आचार्य कहते अगर तू भेद ज्ञान करे उसे अपना नहीं माने तो ये परिणाम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तू परिणाम के नाम पर रोने बैठ जाता है और उसको अपना मानता है, इससे असली बंद होता है। लोगों को प्रायश्चित करना बहुत बड़ा पुण्य का काम लगता है, लेकिन आचार्य कहते भेद ज्ञान करना सबसे बड़ा पुण्य है। धर्म भी है और पुण्य भी है। जैसे मुझे एक परिणाम आया, समझ लो खोटा परिणाम आया, अब मैं अरे रे मुझे ऐसा परिणाम क्यों आया, अरे तो बेकार है, अरे रे ऐसे परिणाम, मेरे भाव कितने बिगड़ रहे। तो जीव को ऐसा लगता है ऐसा सोचने से परिणाम की शक्ति कम हो जाती होगी।
क्योंकि हमने प्रायश्चित कर लिया ना और पश्चाताप कर लिया। लेकिन आचार्य कहते तूने उस परिणाम को जो अपना माना ना और उसका कर्ता अपने को माना, इससे मिथ्यात्व का बंध हुआ। और जो तूने प्रायश्चित किया उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। असली जो बंध होता है वो तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व करने से हो। पर जीव को क्या लगता है कि ऐसा तो हम परिणाम को अपना नहीं मानेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वच्छंदी हो जाओगे तो फिर आचार्यों ने जो 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है तू, इसकी बात कैसी रहेगी, इसका पालन कैसे करोगे? क्योंकि तुम तो अपना परिणाम कह के उसे अपना मानते हो और आचार्य कह रहे उसे अपना नहीं मानना, और अपन कहते अपन अपना नहीं मानेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये अपने दिमाग में है ना। तो बोलो अब दोनों में से किसकी बात माने? स्वच्छंदी होने का डर रखें कि वेद ज्ञान करें? बोलो दो में से ज़्यादा चीज़ अच्छी कौन सी है? वेद ज्ञान करें। तो साहब परिणाम जो हो रहा है वो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वेद ज्ञान करोगे तो परिणामों में अपने आप ही अनर्गल प्रवृत्ति के परिणाम निकल जाते हैं। स्वयं में वस्तु का स्वरूप ऐसा है। देखो अपन स्वाध्याय करते हैं, तत्व समझते हैं, तो जैसे खोटे परिणाम अजैनों को आते हैं या तत्व नहीं समझने वालों को आते हैं, वैसे अपन को नहीं आते। वैसी कसाय अपनी नहीं होती जैसी उनकी होती है। तो इससे पता चलता है कि अगर वस्तु स्वरूप सच्चा समझे तो कसाय अपने आप कमज़ोर पड़ती है। बराबर ये निर्णय होना चाहिए। इसलिए घर गृहस्थी में थोड़े परिणाम बिगड़ते भी हैं, थोड़ी आकुलता होती भी है, कसाय होती भी है। तो आचार्य कहते गृहस्थों को एक ही मंत्र है कि भेद ज्ञान करें, डरे नहीं। वे तो देखो भैया घर गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, शादी विवाह हैं, बीमारी है, सब हैं, तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। परिणाम नहीं बिगड़ेंगे ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। आकुलता, परिणाम बिगड़ेंगे माने आकुलता होना। परिणाम बिगड़ना माने अब शरीर में कोई रोग हो गया, बहुत तकलीफ हो रही, तो आकुलता तो होगी। लेकिन डरना मत, तुम आकुलता क्यों हो रही है, ये परिणाम क्यों बिगड़ रही है, सब व्यर्थ की बातें हैं। सिर्फ वस्तु स्वरूप में एक्सेप्ट करना कि गृहस्थी है, शरीर है, संयोग है, और जब तक आत्मा इनके संसर्ग में है तब तक उसका आकुलता होगी। इसलिए हे प्रभु वो घड़ी जल्दी आए जब इस शरीर का संसर्ग सदा काल के लिए छूट जाए। देखो अपन आए दिन जो खबरें पढ़ते हैं अखबारों में, घटनाएं पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? कितनी कितनी खतरनाक घटनाएं होती हैं, अपन तो डर जाते सुन के। लेकिन आचार्य कहते भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आने वाला काल जो और कितना खतरनाक है। नरक गति में क्या स्थिति है, त्रियंच गति में क्या स्थिति है। रोज करोड़ों जानवर काटे जाते हैं, सोचो बात, मशीनों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। बोलो जिंदा जला दिया जाता है। अरे मनुष्यों को जला रहे जिंदा, मनुष्य को खा रहा है, क्या हो रहा है? तो तुम्हें देख के बहुत लगता है। तो आचार्य कहते इसी का नाम संसार है। फिर भी तुझे संसार में रहना हो तो रहे, नहीं साहब हमें तो संसार में नहीं रहना, ये तो बहुत खतरनाक है। तो वो कहते वह भेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर, आत्मा का अनुभव कर, तो ही संसार से बच सकता है। ये पुण्य के परिणाम, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये क्रिया कांड, ये सब हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। ये पक्का निर्णय करो, जो जीव दिन भर भेद ज्ञान करेगा, 9 कर्म भाव कर्म रूप अपने को नहीं मानेगा, बस वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और वो जीव संसार से पार हो जाएगा। रहना है संसार में नरेश जी है, और बाल बच्चे चाहिए और संसार में रहना है, अगली गतियों में और जाना है कि नहीं साहब। तो आचार्य कहते पूरी रुचि पूर्वक आत्मा में लग। कोई दम नहीं है भैया। जैसे सपने में सब सही लगता है और सपना ख़त्म होते ही सब झूठा हो जाता है, ऐसे ये रुपया कमाना, पैसा, मकान, दुकान, इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा अभी सब सच्चा लगता है। और जैसे ही जब ये आयु पूरी होगी और बुढ़ापे में आए, देखो अभी अमिताभ बच्चन ने कल लिखा ना ब्लॉग कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ये समझ में आने लगा है
कि ये इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब 2 कौड़ी की चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ दम नहीं है इनमें, सब खोखला है। लेकिन मज़ेदार बात है कि जब तक वो खोखला समझ में आता है तब तक तो तेरे जाने की समय पूरा हो जाता है। और फिर दूसरी बात, अब खोखला है ये समझ में आ गया तो भी करे क्या? कभी जवानी में बैठ के ध्रुव तो समझा नहीं, आत्मा तो समझा नहीं, वस्तु स्वरूप तो सुना नहीं। समझ में आया? और जिनने को सुनने मिल रहा है वे ध्यान नहीं दे रहे, वे टाइम पास कर रहे हैं। अब भैया ये तो बहुत, जब ये जीव का भाव पूरा होगा, जैसे स्वप्न उठा और आँख खुली सब गायब, ऐसे ही ये पर्याय में आँख मिची और इस पर्याय का सब खत्म, रिश्ते, नाते, संयोग, शरीर सब खत्म। देखो ये शरीर तक हमारा साथ में नहीं जाना, और किसी की तो और छोड़ो, है ना। ऐसे इन परिणामों में कोई दम नहीं है। परिणाम तो आते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन भेद ज्ञान रखना कि जो परिणाम है तो सब नष्ट होने योग्य हैं। अभी ये परिणाम चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे, तीसरे तो चलते रहे, क्या रखा। नहीं समझ में आया? देखो जीव के सुख की कल्पनाओं का अंत नहीं, और संसार में सुख है नहीं। बोलो, ये पक्का समझ लो, कहीं कुछ सुख नहीं है। सब लगता है कि वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, कहीं सुख नहीं है। निर्णय होना चाहिए, जब तक अपने को संसार में सुख बस, जब तक अपने को संसार में सुख भाषित होगा, अपने को कभी भी ये आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये पहले दिख जाना चाहिए कि संसार रहने लायक नहीं है। भले हम नहीं छोड़ पा रहे, नहीं कर पा रहे, भले ही जो कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर में श्रद्धान कर लो कि हे भगवान, इस संसार में मुझे रहना ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग फुर्ग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो इच्छाओं का अभाव ही हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये निर्णय चाहिए। समझ में आया? इच्छाएं सुख का कारण नहीं दिखना चाहिए, इच्छाएं बहुत दुख का कारण दिखना चाहिए। अरे कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा है, सब कल्पना है। देखो क्या कहते हैं, घर पर परमेश्वर प्रभु आदिनाथ मुनिराज पधारे, उसका तो आदर ना करे, और सड़ी हुई रोग वाली भिखारन का आदर करे। वैसे ही 3 लोक का नाथ भगवान अपने समीप में विराजता है, उसका तो आदर नहीं करता। और पुण्य पाप का मेल भिखारी जैसे भिखार का शरीर आदि का सत्कार करता है। समझ में आया? शरीर के, देखो शरीर को सुखी बनाने का कोई कष्ट ना हो, कितना ध्यान रखता है, पूरा प्रयत्न करता है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कौन नुकसान करेगा क्या करेगा, बहुत ध्यान रखता है। और मेरी आत्मा माने मैं जो हूँ उसके लिए मिथ्यात्व बहुत नुकसानदायक है, ये कसाय दुखदाई है, उसका कोई उपाय नहीं करता। लेकिन शरीर का क्या कह रहे गुरुदेव, पुण्य और पाप का, ये पुण्य के पीछे भी पड़े रहते हैं लोग, पुण्य के परिणाम है। और आचार्य कहते कुछ नहीं रखा, ये पुण्य पाप के परिणामों से कोई भला नहीं होता, और इनका कर्ता जीव है ही नहीं। देखो आप पुण्य नहीं भी करो ना तो भी पुण्य होता है, ये पुण्य का कर्ता जीव नहीं है, तो अपने पर्याय के अनुसार पुण्य पाप के परिणाम चलते रहते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जिन सुमरो भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु बाधे है, और राग आदि मैल है, ऐसा जिसे पहले सम्यक ज्ञान में विवेक प्रकटा। देखो कोई बात आ गई, पहले ये राग आदि मैल है। मैल जो होता है, मैल कपड़े में मैल लग गया तो वो कपड़ा होता है क्या? कपड़ा नहीं होता, फिर कपड़े में लगा क्यों है? धूल के संसर्ग से, समझ में आया कि नहीं आया? धूल के संसर्ग में गया ना तो मैल लगा। ऐसे ही आत्मा और राग आत्मा का मैल है, आत्मा नहीं है, और राग का कर्ता आत्मा नहीं है। ये आत्मा अपने स्वरूप को भूला है
और पर द्रव्य के संसर्ग में जाकर राग उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो वो कहते देखो चैतन्य प्रभु उपादेय है और रागादि मैल ही है। और देखो अपनी क्या तकलीफ होती है, दिन भर दुनिया भर की आकुलता होती है, नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, कसाएँ होती, भूख प्यास ये सब होता है ना, शरीर में तकलीफ होती, तो अपन को लगता है अरे काय का धर्म, काय का कुछ, इतने परिणाम बिगड़ रहे, इतनी कसाएँ हो रही, नहीं समझ, शरीर में तकलीफ हो रही, इतना धर्म समझ रहे, फिर भी कोई पुण्य का उदय नहीं आ रहा, हमारे ही पाप का उदय आ रहा, और वे पापी पाप कर रहे हैं, उनके मजे चल रहे। ये घोर मिथ्यात्व है, ये मान्यता ऐसी रखना मिथ्यात्व है। उनको जब तक तुम मजे में मानते रहोगे पापियों को, तब तक तुम्हें आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक तुम्हारे सामने बढ़िया आदमी, अच्छी बढ़िया स्टेटस होते ना, बढ़िया लग्जरी गाड़ी से उतर रहा है, और ऐसा वादियाँ है बढ़िया कश्मीर की, और वहाँ पर सूट बूट पहन के खड़ा हुआ है और फ़ोटो खिंचा रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और वो स्टेटस लगा रखा है, ठीक है कि नहीं? और तुम उसे देख रहे हो, और तुम देख के कह रहे देखो इनके मज़े हैं, अपन कहाँ यहाँ डले हैं। तो तुम्हें अभी धर्म समझ में नहीं आया, तुमने अभी भी उस सूट बूट में घूमने फिरने में सुख मान रखा है। समझ में आया? अरे संसार में किसी अवस्था में सुख है ही नहीं, चाहे कोई सूट बूट पहन के कश्मीर घूम रहा हो, चाहे अमेरिका घूम रहा हो, चाहे जापान घूम रहा हो, लेकिन बस जैसे अमेरिका का स्टेटस लगाया, अरे यार इनके तो बहुत मज़े हैं, अपन तो बताओ अमेरिका जा ही नहीं पाए। आचार्य कहते इसको अभी भी संसार में सुख भाषित होता है, अभी भी। और वो अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको देखो जाके तुम, वे आते हैं, वे कहते वहाँ कोई सुख बुख नहीं है भैया, बहुत मेहनत है, बहुत परेशान। अरे संसार में बात कहने की नहीं है, तुझे जिनवाणी पढ़ के भरोसा नहीं आया कि कहीं सुख है ही नहीं संसार, किसी अवस्था में कोई सुख नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं, सब कुछ संसार में कहीं सुख होता तो फिर वास्तव में ये महापुरुष आदि क्यों छोड़ के जाते? तो फिर साहब क्या देखो, मनोविज्ञान कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण ईर्ष्या भाव है। क्या है? वो अपने दुख से दुखी नहीं है, ईर्ष्या से दुखी है। जैसे देखो अपन अच्छे खासे बैठे थे बढ़िया शांति से, अपन को कोई दुख नहीं था, इतने में मोबाइल खोला और सोशल मीडिया में अपने दोस्त का बढ़िया फ़ोटो देखा, नई कार खरीद ली उसने, और बढ़िया शोरूम पे कार खरीद रहा है, और वो डालते ना फ़ोटो, अब ये देख के दुखी हो गया, देखो इसने नई गाड़ी खरीद लिया, इसमें बहुत पैसा हो गया। अब देखो दुखी हुआ कि नहीं हुआ? अभी दुख था क्या इसको 2 मिनट पहले, तो दुख काय में से आ गया? ईर्ष्या से आ गया ना, अपनी कल्पना से आ गया। वैसे तो कोई दुख नहीं था, हम पूरे टाइम जो दुख चल रहा है हमें मानसिक दुख, वो कंपैरिजन करने से चल रहा है, दूसरों से तुलना करने में। ईर्ष्या बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है दूसरे को दुखी करने का और खुद दुखी होने का। समझ में? देखो ये मीडिया में जो लोग फ़ोटो डालते रहते हैं, पति पत्नी की, इसकी उसकी, स्टेटस लगाते रहते हैं, तो वे अनजाने में क्या कर रहे हैं? वे दूसरों को चिढ़ाते हैं कि हम सुखी हैं, और उनको इसी से तो मज़ा आता है कि दूसरे हमें देखे। जैसे हमारे चलो अब मैं कहीं घूमने गया और मेरा फ़ोटो किसी ने नहीं देखा तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। हमें दूसरों को ईर्ष्यित करने में मज़ा आता है कि दूसरे देखे कि मैं कितना सुखी हूँ। मज़ेदार बात है, दिन भर मोबाइल पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ईर्ष्या का कार्यक्रम चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे टाइम ईर्ष्या भाव चलता रहता अंदर में, वही दूसरों को देख के, दूसरों का मकान, दूसरों की दुकान, दूसरों की पत्नी, दूसरों के बच्चे, दूसरों का गाड़ी मोटर बंगला, और अपने को मानता है कि मेरे कितना पाप का उदय है। समझ में आया नहीं? और देखो इनके कितने मज़े चल रहे, मज़े है ही नहीं कहीं संसार में, ये सब कल्पना है। हार थक के आता है, बताओ जो यहाँ से अमेरिका जाता है बेचारा 24 घंटे प्लेन में टंगा रहता है। समझ में?
और वहाँ पर भी अगर पासपोर्ट गिर जाए तो बेटा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हारी। समझ में आया कि नहीं आया है? और परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, आकुलता हो रही है, इधर की भी चिंता, बिजनेस की भी चिंता, घर की भी चिंता, सब चिंताएं चल रही हैं। वो वहाँ गेहूँ को थोड़ी देर देखता है और फ़ोटो लगाता है और सोचता है कि अब लोग देखेंगे। इसलिए जब तुम्हारा स्टेटस कोई नहीं देखता तो तुम दुखी होते हो। इसका मतलब तुमने स्टेटस लगाया ही दूसरों को देखने के लिए था। देखा तुमने? स्टेटस लगाएंगे और फिर देखते फिरेंगे, व्यू चेक करते फिरेंगे कितने लोगों ने देखा, और 500 लोगों ने देखा, मज़ा आ गया। जन्मदिन है और स्टेटस लगाया और 50 लोगों ने देखा और एक ने भी बधाई नहीं दी, तो अपने को दीनहीन समझता है। देखो हमारे वो, हम तो सबको बधाई देते हैं, हमें कोई बधाई। जो ये परस्पर व्यवहार करता है यही तेरे दुख का कारण है। समझ में आया? अरे मैं अनादि अनंत नित्य स्वयं भगवान हूँ, मेरा पर द्रव्य से कोई जोड़ ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और अपनी योग्यता से परिणमित होता है, और सभी द्रव्य अपने आप में अपूर्व है, यूनिक है। जैसे आपका आत्मा है और मेरा आत्मा है, वो अपने आप में यूनिक है, वो एक दूसरे जैसे नहीं है। सभी आत्माएं एक समान और एक जैसे द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। क्या? वो तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है। और ये बात काहे की चल रही है अभी? पर्याय की। तो तू दुखी क्यों होता है? क्योंकि पर्याय का लक्ष्य करता है, और पर्याय एक समान है नहीं, और तू एक समान करने की कोशिश करता है। तू हमेशा किसी के जैसे होने की कोशिश करता है, और वो कह रहे कोई किसी के जैसा हो ही नहीं सकता। आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान लेने, और 83 लाख वर्ष की पूर्व आयु करके तब दीक्षा लेने का भाव आया। और भरत जी को अंतर्मुहूर्त बाद पहले ही आया और अंत तक नहीं आया। बराबर बाहुबली पहले चले गए, भरत जी के बेटे पहले चले गए। तो भरत जी दुखी नहीं हो रहे कि साहब मेरे को क्यों नहीं हो रहा दीक्षा लेने का? कुछ नहीं, प्रत्येक द्रव्य की योग्यता है। अजितनाथ ने ये नहीं देखा कि आदिनाथ कितने टाइम बाद गए थे, लेकिन अपन पूरे टाइम क्या करते हैं? दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। अगर 4 लोगों ने त्याग कर दिया तो मैं त्याग क्यों नहीं कर रहा? मैं भी त्याग करूँगा। ऐसे अपन हर जगह रेस लगाते हैं, पर अपन दुखी होते हैं। अरे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, जो भाव आ रहे, जो कर्म बंधे आ रहे होंगे, मुझे किसी से क्या लेना देना। किसी के अनुकूलता ज़्यादा है तो वो तुम्हें अनुकूलता लगती है, जिसके पास वो अनुकूलता है उसको दूसरे प्रकार की आकुलता है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम अभी इस बात से परेशान हो कि व्यापार करना पड़ता है, कमाने जाना पड़ता है, बहुत आकुलता होती, बराबर है ना? अरे ऐसा लगता है ना अपने को? तो तुम्हें अपने पिताजी को देख के लगता है कि देखो ये बढ़िया है, दिन भर इनको कुछ करना नहीं, मस्त अपने घर पे रहते हैं, अपने टाइम पास है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है। वे तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। अब वे दुखी क्यों है साहब? वे इसलिए दुखी हैं कि उनको करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये जीव कहीं सुखी नहीं होता, ये बिल्कुल समझना तुम। देखो जैसे किसी को इतनी अच्छी बहू मिल जाए कि वो सास को किचन में आने ही ना दे, तो उससे ज़्यादा दुख कोई दूसरा नहीं। और किसी को ऐसी बहू मिल जाए कि सास को दिन भर ही किचन में रखे, तो भी उससे ज़्यादा दुख नहीं। मतलब कौन सी अवस्था में तुम्हें कि साहब थोड़ा बीच में लाओ। क्या लाए? बीच में। ये तो तुम्हें एक छोर पकड़ा दे, दूसरा अब बीच में लाए, अब बीच में तो थोड़ा आने दे और थोड़ा आराम दे तो सही है। तो भी महादुखी है, क्योंकि थोड़ी आएगी तो भी बहू में इंटरफेयर करेगी कि देखो वो दूध उबल रहा है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? आते ही नहीं कुछ, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, अब वहाँ क्लेश चालू, आकुलता चालू। भाई संसार में कौन सा उपाय है? बोलो। व्यापार ज़्यादा चले तो आकुलता, बोलो अरविंद जी। व्यापार ज़्यादा चले, आर्डर पे आर्डर आ रहे और लेबर नहीं, तो सिर पकड़ के बैठता है, मर गए अभी इतने आर्डर, ठीक है। और आर्डर नहीं आवे
तो सिर पकड़ के बैठता है कि मैं तो मर गया। ठीक, कि साहब बीच में रखो, बीच में। भैया संसार बीच में रहता ही नहीं। बीच में रहने लगे तो बात ही खत्म हो जाए। देखो बीच में माने मध्यस्थ, मध्यस्थ माने चौथा पांचवा गुण स्थान। नहीं, सच बता रहे, ये तुम जो मध्य में रखने की कोशिश कर रहे हो यही महामिथ्या है। अरे भाई मध्य में रहते ही नहीं। ये संसार वो है ना, ऐसा क्या बोलते हैं वो पेंडुलम, वो पेंडुलम कभी रुकता नहीं। वो तो ऐसा फिर ऐसा, इस छोर पे जाता है तुम्हारा मन करता है यहाँ रुक जाए, इतने में वो दूसरे छोर पे चला जाता है। ये संसार में किसी अवस्था में सुख नहीं है, कोई अवस्था में सुख मानना ही मत। ऐसा हम प्रधानमंत्री बन जाते तब तो बहुत मजे। बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। मुकेश अंबानी का लड़का, वो मोटा वाला है, बेचारा बागेश्वर धाम गया। बताओ, आश्चर्य नहीं होता अपने को? हमारे उधर ही है वो बागेश्वर धाम, एक गांव में बाबा के दर्शन करने। वो किसके करने दर्शन करने गया? अब तुम सोचो, इनकी शिक्षा में कोई कमी रही होगी, ये विदेश में पढ़े होंगे, नहीं समझ में आया, कितना उनको समझाया होगा, कितनी बढ़िया पढ़ाई, तो भी ये अंधविश्वास, ये घृत मिथ्यात, ये जीव का कहाँ छूटता है? अपन जिसे बहुत बड़ी पढ़ाई समझते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, MBBS और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, लॉयर, ये सब के सब घृत मिथ्या दृष्टि होते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी मूर्खों के अंदर ये अकल नहीं आती कि अपन क्या मान्यता बैठी है। और हमारे स्मारक में 5 साल पढ़ लो तो इतनी अकल आ जाती है कि साक्षात भगवान उतरे आए तो उनसे भी कहते रुको अभी 2 मिनट बाद मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? अरे निर्णय होना चाहिए। ये लौकिक शिक्षा घृत मिथ्या तक नहीं मिटा सकती, जिसे अपन बहुत बड़ा मानते हैं। एक बार, अभी सच्ची घटना है, मंगल ग्रह छोड़ा था ना अपन ने, तो वो जो वैज्ञानिक था इसरो का, वो मंगल ग्रह छोड़ने के पहले तिरुपति बालाजी में पूजा करने गया। सारे वैज्ञानिक समझ में आया कि भैया कृपा बना के रखियो। तो देखो अंदर में इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया, मंगल ग्रह बना दिया, तो भी अंदर में संस्कार पड़े हुए कि कोई भगवान है और वो है नारियल फोड़ देंगे जो करता धरता है। वो कहाँ निकलती जीव की मानत? ये आसान नहीं है। इसलिए तुम सोचते हो कि जो 4 किताबें पढ़ के और जो इंजीनियर डॉक्टर बन के तुम कोई बहुत समझदार हो जाओगे, कुछ नहीं होता। अंदर कसाएं वो ही रहती। देखो भाई, दुख का कारण कसाय है। दुख का कारण है तुम्हारा। राहुल गांधी को क्या कमी है? शुरू से बढ़िया चांदी की चम्मच में पला पुसा है, विदेशों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। कोई पैसे की कमी है क्या? उसे कोई भ्रष्टाचार करना है क्या? अरे लेकिन अंदर में वो जो कसाय, समझ में आएगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, अंदर रहता कि नहीं? वो देखो जीव को कितना दुख देती है। भाई कसाय सुख देती नहीं। इसलिए साहब अपन क्या करें? तुम किसी को सुखी मानो ही मत। संसार में कोई सुखी है नहीं, सिर्फ दूर से लगता है कि ये सुखी है। कोई, हमने आपको कितनी अवस्था बता दी, बोलो आपको कौन सी अवस्था चाहिए? आपको लगता है कि अंबानी सुखी है, जाओ देखो, अमिताभ बच्चन जाओ देखो, बेचारा फिट रहने के लिए सुबह 3 बजे उठ के जिम जाता है, बुढ़ापे में झुक झुक के चलता है, और लोगों को मेरा असली बुढ़ापा ना दिख जाए इसके लिए घर से निकलने के पहले कितने जो ठटकरम करते हैं, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक फ़ोटो गलत ना छप जाए हमारा, किसी को हमारे बारे में पता ना चल जाए, अंदर पत्नी से क्लेश हो रहा है तो अखबार वालों को पता ना चल जाए, घर में लड़के का तलाक हो रहा है तो किसी को पता ना चल जाए, उसी को ढांकता रहता है पूरे टाइम। लड़का शराबी है तो किसी को पता ना चल जाए। बोलो कितनी आकुलता है। संसार में क्यों सुख मानना भाई?
कि नहीं साहब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अरे बेकार की बात है, कोई सुख नहीं संसार में, कोई अवस्था सुखरूप नहीं है ही नहीं, सिर्फ लगता है। जब बहू थी तब दुखी है, और जब सास थी तब दुखी है। जब आदमी कमाता था तब दुखी है, और जब कमाना छोड़ देता है तब दुखी है। जब कमाता था तब ये सोचता था कि कमाने की झंझट कम मिटेगी, और जब कमाने की झंझट मिट जाती है तो कहता है ये क्या हुआ। बोलो है कोई अवस्था अपनी? अच्छा एक अवस्था बताओ अरविंद जी, इसमें तुम्हें सुख लगा हो कि ये अवस्था सुखरूप है, बताओ जो लगी हो बताओ। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। संसार के जितने भी सुख हैं, अगर वे 2 मिनट के सुख हैं तो करोड़ों करोड़ों साल का प्रायश्चित पश्चाताप है उनमें। बोलो 2 मिनट के सुख में जीवन जाता है। अगर जीव 2 मिनट आत्मा का अनुभव करे, देखो गजब गजब की बात, कितने मिनट आत्मा का अनुभव करे? 2 मिनट। अगर जीव 2 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, आधा मिनट भी बहुत बोल दिया। 1 सेकंड के लिए अगर जीव आत्मा का अनुभव करे तो अनंत दुख मिटता है। और सोचो हम इतने मूर्ख हैं कि हमारे पास इतने सारे टाइम में वो एक क्षण नहीं है जिसमें हम आत्मा का अनुभव कर सकें। इतने काम सिर पर लेके बैठे, और जिसमें से एक भी काम से सुख होने वाला नहीं है, उल्टा दुख ही दुख होने वाला है। बोलो बताओ। देखो मैंने आपको कई दफ़े समझाया, गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, अमीर आदमी मरने से बहुत डरता है कि नहीं सच्चाई? तो भय किसके ज़्यादा है? सिक्योरिटी कौन रखता है? अमीर। खजाना लुटने का डर किसको है? अमीर को। और उसे तुम सुखी समझते हो। जितना इतने भय में बेचारा जी रहा है और उसे हम सुखी समझते हैं। बोलो घर से बाहर नहीं निकल सकता बिना सिक्योरिटी, और उसे हम सुखी समझते हैं। बाथरूम भी करनी है तो 2 गार्ड खड़े हैं साथ में कि भैया बाथरूम करके आओ, और बाथरूम भी कर रहा है तो भय से करता है, क्योंकि डर लगता है कि भाई दुश्मन है, कहीं यहीं कुछ ना कर दिया हो, कोई अंदर ना छुपा हो, तो कहो कह के आए पहले चेक करके आओ। जिसकी बाथरूम भी इतनी भय में होती हो, उसे अपन सुखी मानते, अपना कितना बड़ा मिथ्या। विचार करना चाहिए। बहुत दुखरूप है ये संसार भाई साहब, कल्पना नहीं कर सकते आप। अभी देखो वो गंगानगर की घटना है, राजस्थान के गंगानगर की घटना, सुनाने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनने में ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। 13 साल की बच्ची घर से बेचारी सहेली के घर से अपने घर जा रही, रिक्शा वाले ने उसे बेच दिया भाई साहब एक होटल में, और 5 होटल में बिकी। 35 लोगों ने उसका रेप किया। कितने साल की? 13 साल की बच्ची, और मर गई, वो कल मर गई। और कोई ऐसी घटना नहीं है, नगर की घटना है। कोई ऐसा नहीं कि मैं होटल कोई लंदन में बने थे, कोई जंगल में बने थे, शहर के बीचों बीच हो रहा है काम। अब ये हालत है, और पुलिस वाले कह रहे कि तुम भैया कुछ नहीं है, बहुत हालत खराब है, अपने बच्चों का ध्यान तुम ही रखो। और एक तरफ ये हालत है, और एक तरफ माँ बाप को बच्ची को डांस भी सिखाना है, म्यूजिक भी सिखाना है, सब जगह भेजना है, और डरो मत। अब क्या करें, सब क्या देखो 1 मिनट में सब क्या रखा। ये संसार की रियलिटी है ये बिल्कुल। तुम इसी संसार में हो और कहीं दूसरी जगह नहीं हो, कि तुम कहीं और हो, संसार से अलग हो। अरे भाई साहब यहीं रह रहे हो, और ये ऐसी दशा, ऐसा कर्म का उदय, ऐसी स्थिति 1 सेकंड नहीं लगती जीव की पलटने में। वो केरल का कल वीडियो देखो, पानी गिर रहा था ना, वो फिसल गई वो चट्टान, और भाई कैसी कितनी तेज, कितने लोग मर गए होंगे उसको पता ही नहीं। अब तो वे देख ही नहीं पा रहे, देख रहे कि कुछ फिसल रहा है, और इतने में तो एकदम आ गया वो सब, ट्रक के ट्रक दब गए।
कैसी दशा है। और ये जीव इस संसार में करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनने के सपने देखता है, सुखी होने की, मतलब एक सेकंड में तो क्या से क्या हो जाए एक कल्पना ही नहीं। अभी हम पे कितने दुखों का पहाड़ टूट जाए भाई साहब, पता ही नहीं। अभी जो अपने पास अनुकूलता है और अपन आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, वेद ज्ञान नहीं कर रहे, ये अपन इतने बड़े मूर्ख हैं कि पूछो मत। रात और दिन विचार करो कि मेरा वर्तमान का कितना कमज़ोर उदय चल रहा है, और अभी एक सेकंड में तो पड़े रहना है भाई साहब। और पर्याय बीतते देर लगती है क्या? आयु कर्म पूरा होते देर लगती है क्या? रोज़ पढ़ो, अखबार भरे पड़े, मनुष्य मनुष्य को मार के खा रहा है, नहीं खा रहे। और तुम्हें लगता है कि ये कैसे जंगली हैं ये लोग जिनने ये किया होगा, कैसे? अरे वे जंगली नहीं, हमारे तुम्हारे बीच के ही लोग हैं, वे इधर ही घूमते हैं वे। और अंदर ऐसा, अंदर हैवानियत भरी पड़ी जीव के अंदर। और ये तो तुम्हें लगते होंगे अनपढ़ गवार होंगे, पढ़े लिखों की कहानी देखो, वो एप्स्टीन फाइल है, वे तो सब पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेटेड लोग। क्या कसाय है, बच्चों को तड़पा तड़पा के मार के खा जाओ, ऐसी कसाय हाई एजुकेटेड लोगों की। इसका मतलब ये लौकिक शिक्षा तुम्हारी कसाय में कोई कमी नहीं करती, कोई तुम्हें समझ पैदा नहीं करती है लौकिक शिक्षा। सिर्फ लौकिक शिक्षा लूटने की समझ पैदा करती है। समझ में आया कि नहीं आया? लूटो, लोगों को लूटो, और फिर कैसे भी करके, क्यों जो जितने होशियार चंद होते हैं बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, इनका काय में दिमाग चलता है, कैसे देश को मूर्ख बनाया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए। और देखो भूख तो देखो कितनी है जैन साहब, खरबों रुपए का पैसा रखा हुआ है, वो पैसा उनकी 10 पीढ़ी नहीं भोग सकती, तो भी और लूटो, मारो लोगों को। कैसी कसाई जीव के अंदर भाई, एक तो आदमी ज़रूरत है, भूखा ही मर रहा है और डाका डाल लिया, तो समझ में आता कि क्या करता बेचारा। लेकिन इनके घर में इतना पैसा है कि नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा कि इसका करना क्या है, फिर भी गरीबों को लूटते है। नहीं आश्चर्य की बात। अब तुम कहते कि हमें क्या पता नरक के नहीं, अरे भाई साहब नरक जरूरी है होना। अगर ऐसे जीवों के लिए नरक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं समझ में आया? नरक निगोद होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जीवों को वहीं जाना है। अंदर विचार करना तो साहब क्या करना, इस संसार में हमें नहीं रहना। तो साहब क्या करें, कुछ मत करो, भेद ज्ञान करो, जब मौका मिले आत्मा का अनुभव करो। रमेश जी, ये बाल बच्चों की चिंता में कुछ होने वाला नहीं है। बाल बच्चे तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे, मोह में तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। इंदौर में पड़ता है ना मोक्ष, तो परसों नरसों कोई बात ऐसा, उसका विकास वीडियो देखा ना तो पतला सा लग रहा था, तो थोड़ी चिंता हुई मुझे कि भैया क्या खा पी रहा कि नहीं। तो फिर बात फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने कहा मोक्ष क्या हो, ठीक हो सब? बोले हाँ सब ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा। हमने कहा कोई दुख तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं, बढ़िया चल रहा। हमने कहा हमारी याद नहीं आती? बोले ना, और बोले तुम भी मत किया करो। हमने कहा बात ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बोले यहाँ पे कोई फुर्सत नहीं किसी को याद कर लेंगे, समझ में आया? तो अपना काम करो। बिल्कुल, हमने कहा अच्छी बात है भैया। तो देखो वहाँ पे जो धर्म की शिक्षा लेते हैं उससे मोह गलता है, तत्व समझता है ना जी, अगर योग्यता अच्छी हो तो। और हमने तो कह दिया बेटा सम्यक दृष्टि बन जाओ, और कुछ पाने लायक है ही नहीं जगत में। हम तो भाई साहब सूखी रोटी खा लें, हमारा बेटा कुछ ना करे, सम्यक दृष्टि हो जाए तो तुम जो है मिठाई बंटवा दो, अगर वो सम्यक दृष्टि हो जाए। इंजीनियर डॉक्टर बनने की मिठाई तो खूब बांटी, लेकिन अपना बेटा सम्यक दृष्टि हो गया, आत्मा समझ में आ गया, तो असली मिठाई अब बांटने लाए। ये क्या संसार, क्या कर लेंगे करोड़पति अरबपति बन के? क्या है दम? कुछ नहीं रखा, सिर्फ ईर्षा भाव पैदा करने के लिए। तुम अच्छा घर बना रहे, काहे के लिए कर रहे? बहुत बढ़िया और बढ़िया, ईर्षा भाव। लोग आवे तो कहे वाह, बस ये इसी के लिए मरे जा रहे ना। तुमने ये वाह शब्द सुनने के लिए कितनी ताकत लगाते हो,
मैं स्टेटस देखते लोगों के बेचारे यही दिन भर काम करते, कहीं जाएंगे फ़ोटो लगा देंगे। इस बात का देखो वाह, और लोग बस देख देख के हाँ खिलसते हैं। वो कहते तो बधाई हो बधाई, और कुछ नहीं, अंदर में जलन होती है। अरे और किसी को तो छोड़ो, जगत बड़ा खतरनाक है। माँ बाप को ही जलन होने लगे बच्चों से। अगर बच्चे ज़्यादा घूमे तो माँ बाप देखो मज़े कर रहे हैं, अपन पढ़े अपन मर रहे हैं। और जबकि सारे जतन यही करे थे कि मेरा बच्चा सुखी हो। यही तो कह रहे थे। ये कैसा जगत का स्वरूप है। माँ बाप बच्चा छोटा होता है तो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, मेरा बेटा सुखी हो भैया, अच्छी शादी हो जाए, इसकी अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए। अब सब मिल गया, अब वो सुखी हो गया उदाहरण के लिए, तो उसी को देख के कलसने लगता है कि तो ज़्यादा ही सुखी हो गया। कैसा जीव है संसार। ऐसे संसार में रहना पसंद करोगे? अरे भाई, हम तो बने बनाए सिद्ध हैं, और पर्याय में कब सिद्ध बने, निरंतर अपने को तो यही भावना है, इस संसार में रहना ही नहीं मुझे आज अब भी इसी समय अगर कोई कहे निकलो संसार से, तो अब भी निकलना है, अब भी। लेकिन ऐसे निकल नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा में तो निकल ही सकते हैं। चारित्र में जब निकलेंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा में तो आज के बाद कभी भी इस संसार में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करेंगे। करोगे कि नहीं? यही निर्णय करो। सहजानंद।